जय श्री कृष्ण। आज का हमारा वार्तालाप है वह है एकादशी कथा। पहले हमने उत्पन्ना नामक एकादशी एक की कथा का वर्णन किया था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में होने वाली अब जो एकादशी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोक्षा, माने कि मोक्ष को देने वाली। जो लोग इस एकादशी को करते हैं उनकी मोक्ष हो जाती है। मोक्ष कोई फल नहीं है, कोई वस्तु का नाम नहीं है। मोह का मतलब है मोह क्षय, मोह का अंत हो जाना। और मोह का अंत कब होता है? जब हम सत्संग सुनते हैं, एकादशी का उपवास करेंगे तो क्या होगा? हमारा मन निर्मल होगा। निर्मल होगा तो विषय वासनाओं से दूर हटेगा। विषय वासनाओं से दूर हटेगा तो अनासक्त होगा। जब मन अनासक्त होगा, किसी में आसक्त नहीं होगा और प्रभु की तरफ लगेगा, तब होगी मोक्ष। तो ये मोकादशी एकादशी मोक्ष देने वाली है। तो यहाँ युधिष्ठिर जी ने पूछा है कि भगवान, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का महत्व क्या है? तो भगवान कह रहे हैं कि युधिष्ठिर सुनो, एकादशी बहुत ही पुण्य की देने वाली है और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में ये उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम था उत्पन्ना। और अब ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की है, इसका नाम है मोक्षा, मोक्ष को देने वाली। ऐसा लिखा है पद्म पुराण में कि जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, इन 4 पर्वों का जो उपवास करने वाला व्यक्ति है वो देवताओं का भी वंदनीय हो जाता है, यानी कि उसको देवता भी वंदन करने लग जाते हैं। इसीलिए एकादशी अवश्य करें। एकादशी का नियम मैं पहले भी बता चुका हूं कि दशमी को व्रत करें, एक समय भोजन करें, संकल्प करें कि भगवान की कल जो एकादशी है उसका हम उपवास करेंगे या व्रत करेंगे। और फिर एकादशी के दिन कोई जो नियम है, मंजन नहीं करना है, तेल का मालिश नहीं करना है और निराहार रहना है, या एक समय भोजन फलाहार वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरह का नियम है। इसके दामोदर भगवान देवता है। हर एकादशी के अलग अलग देवता माने गए हैं, तो दामोदर भगवान ही इसके देवता है। और इसकी कथा इस प्रकार से आती है कि एक चंपापुरी नाम की नगरी है, उसमें वेखानस नाम के एक राजा हो गए हैं। प्रजापालक, प्रजा को अपनी संतान की तरह मानने वाला, प्रजा को भय दंड भी देता है। तो जैसे कोई अपने बेटे को कोई पिता दंड देता है, वैसे वो दंड देते हैं। लेकिन समय की बात है, एक दिन राजन सो रहे थे और उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके पिता नरक में पड़े हुए हैं। वेखानस राजा को स्वप्न आया है और उसमें उनके पिता जो है वो नरक में पड़े हुए हैं। तो राजा चिंतित हो गए। सनातन धर्म में पुत्र का मतलब ही है पू नाम नरक तरय न तारने वाला। जो नरक से तारने वाला है वही पुत्र कहलाता है। इसीलिए पुत्र शब्द कहा गया है कि वो पिता के अंत समय में वो उसकी चिता को मुखाग्नि देगा, कपाल क्रिया करेगा और फिर उसकी हड्डियों को, अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन करके उसकी जो क्रिया कर्म है, और्धेय कर्म है, 10 दिन तक होने वाले, वो कर्म करेगा। और उन कर्मों में करने के बाद 12 महीने तक उसके 16 श्राद्ध होते हैं, क्योंकि मर्त प्राणी के कुल 48 श्राद्ध होते हैं, जिसमें 32 श्राद्ध तो जो वहाँ आते हैं कर्म करवाने वाले विद्वान वो करवाते हैं, और फिर 16 श्राद्ध 12 महीने के अंदर होते हैं। तो उनका इस प्रकार से कर्म होता है
कि एक पौन महीने का, एक सवा महीने का, एक 5.5 महीने का, एक 11.5 महीने का और 12 महीने की 12, इस प्रकार से 16 श्राद्ध मृत प्राणी के किए जाता है। वो पुत्र करता है ताकि मेरे पिता जहां भी जा रहे हैं, रास्ते में मार्ग में भी उनको ये जल अंजलि सब उनको प्राप्त होती रहे और वो सदगति को प्राप्त हो। तो इस प्रकार का कर्म सनातन व्यवस्था का है, सनातन धर्म का है कि इसमें मरने के बाद पुत्र अपने पिता की सदगति का पूरा प्रयत्न करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मन है और मन का अटैचमेंट आत्मा से रहता है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी में जीव अटकता है। तो उससे गति कैसे हो, ये पुत्र प्रयत्न करता है कि मैं मेरे पिता के लिए सब प्रकार के दान पुण्य करूं, एकादशी का उपवास करके उसको मैं फल दूं, ये सब है। तो राजा ने कहा मैंने मेरे पिता के लिए सब कर्म किए थे, जितने भी औद्योगिक कर्म थे सब किए थे, फिर भी मेरे पिता नरक में हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। विद्वानों को बुलाया, सबको बुलाया कि भाई ये बात क्या है, किसी के समझ में नहीं आई। तो भाई मेरा पिता नरक में है, मेरे लिए बहुत ही निंदनीय बात है, मुझे धिक्कार है कि मैं और जीवित हूं, मेरा पिता नरक में है, उसके उद्धार का उपाय बताओ। तो राजा जंगल में निकल गया अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, भटक रहे थे इधर उधर। तभी एक पर्वत पर गए, वहां बहुत सारे ऋषि मुनि थे और वो हवन यज्ञ कर रहे थे, कोई साधना कर रहे थे। क्योंकि ये जो ब्राह्मण है ये पहले जंगलों में पर्वतों पे रहा करते थे, वहीं पे इनके शिष्य गुरुकुल हुआ करते थे। जितने भी शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, शहर में भी रहते थे, लेकिन अधिकतर ब्राह्मण जंगलों में रहते थे। जंगलों में एक आश्रम बना करके उनके सेवक और स्कूल शिक्षा केंद्र उनके वहां चलते थे। रोज हवन होना है, त्रिकाल संध्या करनी है, ये सब कर्म थे। और वहीं पे कोई ना कोई नया रिसर्च करते थे। तो वहां पर पर्वत मुनि थे और पर्वत मुनि के दर्शन राजा वेखानस को हुए और उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा महाराज अहोभाग्य है हमारा जो ऐसे महान ऋषि के दर्शन हुए। उन्होंने कहा राजन कहो दुखी कैसे हो, तुम्हारे सातों अंग कुशल तो है ना। राजा ने कहा प्रभु मेरे सातों अंग कुशल हैं। प्रत्येक राजा के प्रजा के उसके 7 अंग होते हैं। 7 अंग में उसकी सेना है, उसका धन कोष है, उसके राजमहल है, उसकी प्रजा है, उसका परिवार है, उसके अमात्य है, मित्र है, ऐसे सब मिलाकर के 7 अंगों में सनातन धर्म ने राजा के उसको बांटा है। इसीलिए जब कोई राजा से कुशल से पूछता है तो यही पूछता है राजन आपके 7 अंग कुशल क्षेप है ना। महाराज ने कहा हाँ महाराज, लेकिन मुझे बहुत दुख है। अरे भाई तुम्हारे तो दुख चेहरे पे दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा महाराज मुझे ऐसा आभास हुआ है कि मेरे पिताजी नरक में हैं। तब महात्मा जी ने ध्यान करके कहा कि भाई तुम्हारे पिता बहुत धर्मात्मा थे, बहुत पुण्यात्मा थे, गोदान करने वाले, और उन्होंने उनके कार्यकाल में खूब वैदिक कुल खुलवाए, स्कूल खुलवाए, ताल तलैयाएं बनवाई, बाग बगीचे लगवाए, खूब दान दिया, गरीबों का कल्याण किया। लेकिन उसके बाद भी एक गलती उनसे हुई। बोलियो गलती क्या थी कि उन्होंने ऋतु दान नहीं दिया। ऋतु दान का मतलब है जब उनकी पत्नी ऋतुमती हुई, तुम्हारी माता, तो ऋतु काल होता है 16 दिन का। 16 दिन के अंदर उसका गर्भाधान होता है, तो उसको कहते हैं ऋतुदान। तो तुम्हारी जो माता या उनकी पत्नी जो कह रही थी कि मुझे भी ऋतुदान चाहिए, मुझे भी गर्भवती होना है, लेकिन राजा दूसरी पत्नी के चक्कर में आकर के वो बिलखती रही, उसको छोड़ दिया, उसको ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप के कारण तुम्हारे पिता नरक में हैं। इसके उद्धार का एक ही उपाय है कि तुम ये जल्दी ही मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा नाम की एकादशी आ रही है, उसको तुम करो।
और वो पुण्य तुम्हारे पिताजी को दो। उसका पूरा विधि विधान उनको बताया गया। राजा ने आकर के सपरिवार मोक्षा नाम के एकादशी का उपवास किया और वो पुण्य अपने पिता के लिए दिया, और उसके पुण्य को देते ही आकाश में बाजे बजे और महाराज विमान में बैठ करके भगवान के उस दिव्य धाम को चले गए। तो ये थी मोक्षा नामक एकादशी की कथा। आगे फिर नई चर्चा में और मिलेंगे। आज क्योंकि एकादशी है तो इसीलिए विचार किया कि एकादशी की कथा पे ही हम आज चर्चा करें। तो एकादशी अवश्य करें। एकादशी में अन्न ग्रहण करने का महादोष माना गया है। अन्न और तेल दो चीज में पाप का निवास होता है, इसीलिए दो वस्तु से, जो चीजों से आज के दिन बचना चाहिए और एकादशी अवश्य करना चाहिए। एकादशी वैसे वैज्ञानिक तौर से भी लाभकारी है कि हम 15 दिन खाते हैं तो एक दिन उपवास करते हैं तो हमारी सारा जो जठराग्नि है, भोजन का जो भी अवशिष्ट बच गया है उसको जला करके नष्ट कर देती है और हमारा शरीर फिर से बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए ये आज की चर्चा थी। सभी को जय श्री कृष्ण।